सभी राम भक्तों को शुभ आशीर्वाद। आज से 4 वर्ष पहले यदि आप मेरे पुराने फेसबुक पर कमेंट देखेंगे तो मैंने घोषणा की थी कि 2020 जून महीने के बाद प्रभु श्री राम जी के मंदिर का प्रारंभ शुरू हो जाएगा। कोर्ट तो क्या, हमारे समाज में सनातन धर्म से निकले हुए जो मुसलमान हैं वो स्वयं आके हमसे पूछेंगे, मोदी जी से पूछेंगे कि हम भगवान राम जी के मंदिर की सेवा कहाँ से शुरू करें। ये लोग जो बढ़ चढ़ करके बड़े बड़े साधु संत महात्मा घोषणा कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं और लेक्चर कर रहे हैं, इनमें से किसी को भी नहीं पता था कि किस समय क्या होने वाला है। ठाकुर जी की कृपा से मेरे मन में प्रेरणा हुई थी तो मैंने 3-4 साल पहले ही घोषणा कर दी थी। मेरे जानने वाले परिचित जो लोग भी थे उन सब से मैंने यही बात कही थी कि जून महीने के बाद 2020 के बाद जो राम विरोधी हैं वो भी आकर के पूछेंगे कि भगवान राम जी का मंदिर हम कहाँ से बनाना शुरू करें। तो आज वो मंगल घड़ी आ गई है। इसमें ज्यादा प्रसन्न होने की बात नहीं है, क्योंकि मंदिर 2023 में बन जाएगा, क्योंकि 24 में चुनाव है और 2024 में मोदी जी को 416 सीटें मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, रामविलास पासवान वगैरह सब बाहर निकल जाएंगे और सब शुद्ध सनातन धर्म के लोग जो संघ को मानने वाले हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उनका शासन और उनकी सत्ता होगी। हमारा किसी से विरोध नहीं है, पर हमारा प्रयत्न रहेगा कि चीन के हाथ से तिब्बत निकाल लें और पाकिस्तान के हाथ से ऑक्युपाई कश्मीर निकाल लें, पीओके, और साथ में पाकिस्तान के 3 टुकड़े कर दें, क्योंकि इसके बिना कोई भी चारा नहीं रहेगा। क्योंकि पैर में से कांटा जब तक निकाल नहीं लिया जाए तब तक चैन नहीं पड़ता। तो पाकिस्तान के जब तक 5 टुकड़े नहीं होंगे तब तक पड़ोस में ये मुसीबत खड़ी रहेगी। हमारी पाकिस्तान की जनता से कोई विरोध नहीं है, लेकिन दलाई लामा को तिब्बत का शासन सौंपना है और चीन के भी कम से कम 30-40 टुकड़े अपने आप ही हो जाएंगे। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इन अमेरिका रूस वालों को अपने कंधे पे बंदूक रख के चलाने के लिए नहीं देना। हमने इनका मोहरा नहीं बनना है, बहुत बुद्धिमानी से काम करना है, क्योंकि भारत में मूर्खों की कमी नहीं है जो छोटी छोटी बात पे चीन का बहिष्कार करो, उसका बहिष्कार, उसका बहिष्कार करो। किसी के बहिष्कार करने से कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि विश्व की सत्ता परमात्मा के हाथ में है और परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से
मेरे को ये आभास नहीं, विश्वास नहीं, परम विश्वास है। भारत सरकार ने कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन की होगी और मैंने घोषणा की है 10 ट्रिलियन की। तो 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था भारत की होगी और हमको किसी का विरोध नहीं करना है, हमको सबका साथ देना है। जैसे अब कोरोना के समय में हमने सबको दवाइयाँ दी, पैसा दिया, विदेशों से अपने आदमी लेके आए। जब जब भी पिछले 6 साल में विदेशों में हमारे भारत के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के लोग जो बाहर फंसे हुए थे दूसरे देशों में, हमारे देश के पूर्व रक्षा मंत्री स्वयं जाकर के सबको लेकर के आए थे। तो हमको सबकी सहायता करनी है, लेकिन किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है और किसी का मुखरा नहीं बनना और अपने कंधे पर रख करके किसी को बंदूक नहीं चलाने देना। कंधा भी हमारा होगा और बंदूक भी हमारी होगी, शासन भी हमारा होगा और सत्ता भी हमारी होगी। आज कई लोगों के व्हाट्सएप पर हार्दिक खुशी हो रही है, लेकिन कोई ज़्यादा खुशी नहीं है, क्योंकि राम तो हमारे मन में हमेशा विराजमान है। ये भव्य राम मंदिर बन भी जाएगा तो उससे कुछ ज़्यादा कुछ आना जाना नहीं है। हाँ, हजारों लोगों ने बलिदान दिया, कुर्बानी दी, लेकिन अभी तो काशी मथुरा बाकी है। और भारत में 3000 मस्जिदों को तोड़ करके जो मंदिर बनाए हैं, उन 3000 मस्जिदों में भी मंदिर का निर्माण हमने करना है। और विदेशों में भी जहाँ जहाँ हमारे मंदिरों को उजाड़ा गया, उन सब जगह भी मंदिरों की स्थापना नहीं करना है, सनातन धर्म की स्थापना करना है। और हमारे समाज में से जो बिछड़े हुए लोग हैं, क्योंकि कई लोग जो मुसलमान बन जाता है विरोध करना शुरू कर देते हैं, ऐसा हमको नहीं करना है। सबको गले लगाना है और सबको अपना बना के रखना है और सबको सनातन धर्म की तरफ लेकर के आना है। और उनके मन में ये जो मजहब का कीड़ा घुसा हुआ है, इस कीड़े को धीरे धीरे निकालने की चेष्टा करना है। आप सब मित्रों के सहयोग से जो सत्संग 14 अप्रैल से मैं कर रहा हूँ या 11 अप्रैल से कर रहा हूँ, उसके फेसबुक पर नहीं, यूट्यूब पर 4111 फॉलोअर्स हैं, व्यूज़ हैं जो सुन रहे हैं। इसकी संख्या को बढ़ाना है, क्योंकि इसमें विशुद्ध सनातन धर्म की बातें की गई हैं, जो हमारे महापुरुषों ने जो भी कार्य किए हैं और जिनके मन में अहंकार आया, ठाकुर जी ने उनके अहंकार को कैसे दूर किया, सब बातें मैं इसमें लगातार बता रहा हूँ। अब 3-4 दिन की छुट्टी मैंने ली है, क्योंकि आश्रम के बहुत से काम अटक गए थे। तब थोड़ा सा लॉकडाउन खुला है, बाजार में जाकर के आश्रम की व्यवस्थाएं करनी है। आप सब लोगों का भरपूर सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। भगवान आपके जीवन में खूब उन्नति दे, प्रगति दे और परमात्मा की भक्ति करने का प्रेरणा दे, ऐसी मेरी प्रभु चरणों में प्रार्थना है। क्योंकि राम हो, कृष्ण हो,
सबका स्रोत एक ही है। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। आकाश में से पानी कहीं भी गिरे वो धीरे धीरे समुद्र की तरफ ही जाता है। ऐसे ही हम किसी भी देव को नमस्कार करें वो नारायण के चरणों में ही जाता है। नारायण ही कृष्ण है, नारायण ही राम है, नारायण ही वराह अवतार हैं, कश्यप अवतार हैं, नरसिंह अवतार हैं, परशुराम अवतार हैं। और हमारे मन में जो ठूस ठूस के भरा है कि 36 करोड़ देवता हैं, 33 करोड़ देवता हैं। 33 करोड़ देवता नहीं है, 33 कोटि में नहीं होता है प्रकार। हमारे सनातन धर्म में 33 प्रकार के देवता हैं, 33 कोटि नहीं है। तो इस भ्रम को भी दूर करना है। और ये डिस्कशन का भी कोई फार्मूला नहीं है कि डिस्कशन करो, तुम्हारे इतने भगवान, तुम्हारे इतने भगवान। तो हमारे को तो हमारे महापुरुषों ने समझाया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ईशावास्यमिदं गुं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीधा मा गृधा कस्यचित् धनम्। हमारे यहाँ तो समझाया गया कि सीय राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सारा संसार सीता राममय है। तो ये ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होता है कि जो दूसरे लोग हैं उनकी भावनाओं को थोड़ा सा ठेस पहुंचती है। नारे लगाना हम जीत गए, हम हार गए, इसमें कोई जीत हार नहीं है। ठाकुर जी की प्रेरणा थी, बाबर आया, उसके आदमी ने आकर के तोड़ दिया और समय आया और ठाकुर जी ने अपना मंदिर बना दिया। और ये सारा ब्रह्मांड ही भगवान का मंदिर है। अब एक अयोध्या में राम मंदिर है। तो ये जो पुछल्ले महात्मा हैं, जिनको सत्ता का लोभ है, सत्ता के नजदीक रहने वाले हैं, वो चार्टर्ड विमान कर करके पहुंच रहे हैं। भगवान उनको भी आगे बढ़ाए, लेकिन ज्यादा अति उत्साह में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना जिससे हमारे समाज में ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, सिख भी हैं, जजदी भी हैं, यहूदी भी हैं, और मुसलमान नाम की तो कोई चीज नहीं है। ये तो एक मजहब है। धीरे धीरे आ जाएंगे अपनी लाइन पे। आप सबको राम मंदिर की तैयारी हो रही है, उसके लिए शुभकामनाएं ही दे सकता हूं और ज्यादा इसमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। बद्री विशाल भगवान की जय। इस मैसेज को, इस वाइट को आप सब लोग सब जगह फैलाएं, सब जगह पहुंचाएं।